एक पुराना जर्जर सा घर जहाँ बिजली भी मुश्किल से आती थी। माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और राजन फटे पुरानी किताबों में मगन था। राजन बेटा, जरा आटा गूंदने में मेरी मदद कर दे, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। माँ बस 2 मिनट, ये सवाल हल कर लूं, फिर आता हूँ। मास्टर जी ने कहा है कि अगर मैंने ये हल कर लिया तो मुझे इनाम मिलेगा। अरे वाह, इनाम मिलेगा मेरे बेटे को। हाँ माँ, उन्होंने कहा है मैं अगर ये हल कर लूंगा ना तो मुझे सबके सामने शाबाशी मिलेगी। तभी दरवाजे पर पैर पटकने की आवाज आई। बाप अंदर आया, माथे पर पसीना, गंदे कपड़े और चेहरे पर चिढ़। क्या चल रहा है यहाँ? राजन पढ़ाई कर रहा है, मास्टर जी ने कहा है कि। अरे इनाम विनाम छोड़, हमारी जात में पढ़ाई करके कौन साहब बना है? खेतों में काम कर, वहीं रोटी मिलेगी। राजन सर झुका लेता है, लेकिन आंखों में एक सपना अब भी चल रहा था। पर बाबूजी, मास्टर जी ने कहा है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो कुछ बन सकता हूँ। बड़ा आदमी बनेगा तू बेटा, हमारी किस्मत में मजदूरी लिखी है, समझा? मेहनत तो गधे भी करते हैं पर राजा नहीं बनते। माँ राजन के कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन वो चुप रहता है। पहली बार उसके मन में भगवान के साथ साथ अपनी किस्मत पर भी सवाल उठता है। कुछ साल बाद राजन बड़ा हो गया। वो पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके हाथ कभी सफलता नहीं लगी। जिस भी नौकरी में जाता उसे कुछ ही महीनों में निकाल दिया जाता। आज उसका एक बड़ा इंटरव्यू था जिस पर उसे बहुत उम्मीदें थी। राजन, आपके मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन आपका करियर ग्राफ बहुत ही अस्थिर दिख रहा है। हर नौकरी बस कुछ ही महीनों तक चली है। हाँ, जी सर, मैंने हर जगह मेहनत की, लेकिन। अरे मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन बार बार जॉब छूट जाना कोई वजह तो होगी। सर, सभी कंपनी बंद हो गई, कभी प्रोजेक्ट खत्म हो गया और कभी शायद मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं थी। हम बिजनेस किस्मत से नहीं, टैलेंट से चलाते हैं, और राजन हमें ज्यादा भरोसेमंद लोग चाहिए। लेकिन सर, मैं भरोसेमंद हूँ, मैंने हर जॉब में अपना 100% दिया है। देखो, ये बात टैलेंट या मेहनत की नहीं है, बात यह है कि जब किस्मत ही साथ नहीं देती तो हम रिस्क क्यों लें? राजन को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वो भारी मन से उठा, अपनी फाइल उठाई और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। बाहर घने बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी उसकी किस्मत का मजाक उड़ा रहा हो। घर के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बूंदों की टपटपाहट के बीच राजन चुपचाप कमरे में बैठा हुआ था, आंखें नीचे झुकी हुई। तभी माँ और पिता कमरे में आए। क्या हुआ, फिर नौकरी से निकाल दिया? हाँ। हे भगवान, जाने हमने कौन सा पाप किया था जो तेरी किस्मत ऐसी बना दी। भगवान? अब भगवान का क्या लेना देना इसमें? ये खुद बदनसीब पैदा हुआ है, जिस काम में जाता है वहाँ बर्बादी लेकर आता है। बाबूजी, मैंने मेहनत में कभी कोई कमी नहीं की, हर बार पूरी कोशिश की है। हाँ हाँ, देख रहे हैं तेरी कोशिश। हर नौकरी में 2 दिन भी नहीं टिकता, कोई क्या ही तेरे जैसे मनहूस को काम देगा। बेटा तू ही बता, अब हम क्या करें? घर में खाने को ठीक से कुछ भी नहीं है। माँ, मैं फिर से कोशिश करूँगा। बस कर, कोशिश कोशिश मत कर कोशिश। अरे हम तेरा पेट भरने के लिए नहीं बैठे हैं। एक नाकारा बेटे से अच्छा होता कि भगवान हमें औलाद ही नहीं देता। राजन के दिल पर यह ताना नश्तर की तरह चुभा। उसकी आंखें नम हो गईं। हमेशा भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले राजन के मन में पहली बार सवाल उठे, क्या वाकई में भगवान है? अगर है तो उसके साथ ही ऐसा क्यों? भगवान, क्या वाकई तू है? अगर होता तो इतना बड़ा अपमान क्यों? पहली बार उसका भरोसा डगमगाया, मन में कुछ बदलने लगा था। राजन कमरे में बैठा भगवान की मूर्तियों को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैंने तुझ पर भरोसा किया, हर दिन तेरा नाम लिया, फिर भी मेरी जिंदगी नरक बनी रही। तुझे कितनी बार पुकारा पर तूने कभी कुछ नहीं किया। बस, अब कोई और कोशिश नहीं, अब मैं रास्ता खुद ढूंढूंगा। राजन के दिल में अब सिर्फ अंधेरा था, गांव का अंधेरा कोना, जहां अक्सर बूढ़े लोग की कहानियां हवा में तैरती थी। राजन तेज कदमों से चलते हुए एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचा, जो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा और धुंधली आंखें किसी अनकही सच्चाई की गवाह थी। तेरे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तू बहुत कुछ खो चुका है, पर जो रास्ता तूने चुना है वो तुझे और ज्यादा खोने पर मजबूर कर देगा। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ एक चीज है,
ताकत इस दुनिया को दिखाना है कि मैं हारा नहीं हूँ। अगर ताकत ही चाहिए तो इसका दाम भी देना होगा। शमशान घाट के उस कोने में एक आदमी बैठता है, उसे सब तांत्रिक कहते हैं। वो तेरी मदद कर सकता है, पर याद रख कीमत बहुत बड़ी होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। रात का गहरा साया, शमशान की राख उड़ रही थी, दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। राजन की नजरें तांत्रिक को ढूंढ रही थी और फिर आग की लाल रोशनी में बैठा एक लंबा सफेद बालों वाला आदमी दिखा। उसके चारों ओर हड्डियों से बने चक्र थे। तो तू आया है जिनको वश में करने, पर ये खेल नहीं है लड़के। जो भी करना होगा मैं करूंगा। जिनको काबू करना आसान नहीं, इसके लिए तुझे 41 रातें यहाँ गुजारनी होंगी, बिना खाए बिना सोए, सिर्फ मंत्र का जाप और साधना। तेरा तन भी चलेगा और मन भी। क्या कर पाएगा? अगर इससे मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले दिन मंत्र पढ़ते हुए उसका शरीर कांपने लगा। तीसरी रात को उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। 10वीं रात तक उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे। 19वीं रात को उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जब उसने देखा कि वहां कुछ नहीं था। आजा, अब और इंतजार नहीं होता, आजा। 41वीं रात, शमशान की आग नीली हो गई। हवाएं जोरों से चलने लगी। अचानक एक गहरी भारी आवाज हवा में गूंजी। तूने मुझे बुलाया, क्या चाहता है? अब इस दुनिया का मालिक बनने का वक्त आ गया है। जिन्न की ताकत पाकर राजन ने बदला लेना शुरू कर दिया। अब उसका हर शब्द हकीकत बन रहा था। जिसने मुझे ठुकराया, अब उसकी दुनिया बर्बाद होगी। क्या हुक्म है आका? हाँ, वो कंपनी जिसने मुझे धक्के मारकर निकाला, उसे मिटा दो। अचानक अंधड़ उड़ता है। दूर कहीं चीखें गूंजती हैं। अगले दिन अखबारों में खबर छपती है, कंपनी का दिवालिया। अब देखता हूं कौन मजाक उड़ाता है मेरा। इंसान को बर्बाद करना आसान है, पर मालिक, क्या इंसान बचा भी है आप में? चुप रह, जो मैं चाहूंगा वही होगा। मगर बदले की आग ने उसे अंदर से खाली कर दिया। धीरे धीरे वो इंसान से कुछ और बनने लगा। राजन का चेहरा विकृत होने लगता है। आंख सुर्ख लाल, चमड़ी काली और सख्त। नाखून बढ़ते ही वो घबराकर आईने की ओर भागता है, लेकिन उसकी परछाई थम जाती है। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं इंसान हूँ। तेरी हर इच्छा पूरी हुई, लेकिन अब तू इंसान नहीं रहा। तुझ में जो इंसानियत थी वो अब खत्म हो चुकी है। तू अब खुद जिन बनने जा रहा है। मैंने तो बस तकदीर बदलनी चाहिए थी। तेरी हर इच्छा पूरी हुई, अब इंसानियत की कीमत चुका। राजन की हड्डियां चटकने लगती है। दर्द से तड़पते हुए उसकी चीखें शमशान में गूंज उठती है। धीरे धीरे उसकी आत्मा अंधेरे में समा जाती है। अब तू भी किसी और की तकदीर का सौदा करेगा। शमशान के कोने में अब एक नई छाया थी, राजन, जो अब किसी और अभागे इंसान का इंतजार कर रहा था।